देखिए कल पिछली जो रात थी उस पे लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर मरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रतन फोन पीछे। रिसेप्शन के पास जाके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे। और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने ये फायरिंग की है। उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी। और अभी लगभग 5 बजे राजापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं, तीन में से उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर। और एक लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर ये तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो उद्देश्य तक क्या था सर? इंटेंशन क्या थी फायरिंग क्या की, सर? कि इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से अ, डर का माहौल क्रिएट करने। पीछे भी तो फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है। बाकी भी पूछताछ में और ज्यादा पता किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं तो सर? मैंने बताया कि भी पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। तो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती तो हम डिटेल में उनसे सर पूछताछ। लगभग कितने घंटे में पुलिस ने इनको दबोच लिया? देखिए 10 बजे के रतन पीछे आसपास आ की जाए। ये घटना है। और लगभग 6-6.5 घंटे लगाइए कि इसमें जो है। देखिए जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट होगा, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पे कर रखे हैं। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं ना कहीं इलाके में घूमते रहे। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम्स तुरंत उस इलाके में पहुंची और फिर ये इस तरह से निकल। सर ऐसे अपराधियों को देखिए मैंने अभी इन लड़कों से थोड़ी बात भी की है। वैसे हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के माइनर थे। और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा है उनका उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि इस तरह थोड़े से पैसे के लालच में आके अपना जीवन बर्बाद ना। जो बाहर गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठा देखिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब तक आप उनका इस तरह उनकी बातों में आते रहेंगे तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ के युवाओं का जीवन बर्बाद। सर बड़ा मेरा स्पष्ट और पेरेंट्स को भी बिल्कुल संदेश है कि वो देखें कि उनके बच्चे किससे बात करते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए कल पिछली जो रात थी उस पे लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर मरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रतन फोन पीछे। रिसेप्शन के पास जाके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे। और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने ये फायरिंग की है। उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी। और अभी लगभग 5 बजे राजापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं, 3 में से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर। और एक लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर ये तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो उद्देश्य तक क्या था सर? इंटेंशन क्या थी फायरिंग क्या की, सर? कि इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि
फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के। पीछे भी इनको फिरौती की कॉल आई थी, तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है, बाकी भी पूछताछ में और ज्यादा पता किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं तो सर? मैंने बताया कि भी पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। तो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती तो हम डिटेल में उनसे पूछ। सर लगभग कितने घंटे में पुलिस ने इनको दबोच लिया? देखिए 10 बजे के मगर पीछे आसपास आ की जाओ। घटना है और लगभग 6 साढ़े 6 घंटे लगाइए कि इसमें। देखिए जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट होगा, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पे कर रखे हैं। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं ना कहीं इलाके में घूमते थे। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम्स तुरंत उस इलाके में पहुंची और फिर ये इस तरह से निकल। सर ऐसे अपराधियों को देखिए मैंने अभी इन लड़कों से थोड़ी बात भी की। वैसे हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के माइनर थे और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा है उनका उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि इस तरह थोड़े से पैसे के लालच में आके अपना जीवन बर्बाद ना। जो बाहर गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठा देखे वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब तक आप उनका इस तरह उनकी बातों में आते रहेंगे तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ के युवाओं का जीवन बर्बाद। सर बड़ा मेरा स्पष्ट और पेरेंट्स को भी बिल्कुल संदेश है कि वो देखें कि उनके बच्चे किससे बात करते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचनीय एक सवाल है समाज के सामने। मेरी सबसे जो आसपास के हमारे जो जिला क्षेत्र के आसपास के जो जिले हैं वहाँ सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे थोड़ी नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी सर कोई लगी है गोली? नहीं, पुलिस कर्मी कोई इंजर्ड नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स सारी हमारी पुलिस की तैनाती थी। तो लकीली पुलिस किसी पुलिस के ऑफिशियल को नहीं मिली।